मस्जिद से हटवाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र। मामला पन्ना जिले के शाहीनगर विकास खंड की रैपुरा तहसील मुख्यालय का है, जहां स्थित बाजार के पास बनी मस्जिद में कुछ दिन पूर्व लाउड स्पीकर लगाकर अजान पढ़ी जा रही थी, जिसका वहां के निवासियों ने, आसपास के निवासियों ने विरोध किया था। उन्होंने तहसील मुख्यालय जाकर तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को ज्ञापन देकर मांग की थी कि लाउड स्पीकर हटाए जाएं। उन्होंने दलील दी थी कि सुबह 5 बजे से अजान पढ़ी जाती है, जिससे उनके नींद का डिस्टर्ब होता है और उनके सुखाधिकार का हनन होता है। उन्होंने कहा कि हम वैसे भी रात में बहुत देर तक जगते हैं, इससे सुबह सुबह हमारी नींद खुल जाती है, जिससे हमें परेशानी होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मस्जिद के बाजू में बाजार, अस्पताल और बहुत सारे स्कूल हैं, जिससे उनका भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। उन्होंने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा था कि शासन ने कुछ महीने पूर्व दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि वहां के लोगों को कोई परेशानी होती है तो इन्हें तत्काल हटाया जाए। इसी के अमल में रैपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी पुलिस दल बल के साथ थाना प्रभारी मनोज यादव व अन्य पुलिस वालों के साथ मस्जिद पहुंचे और वहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिद के देखरेख करते हैं, जो इसकी देखरेख का या मस्जिद का संचालन करते हैं, उनसे मिलकर इन्हें कानून का हवाला देते हुए तुरंत नियमानुसार लाउड स्पीकर हटाने को कहा और वहीं खड़े खड़े उन्होंने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, धर्म का हो, कहीं भी यदि कोई आपत्ति करता है या किसी तरह से किसी को कोई परेशानी है या उन्हें ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो वह सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटवाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसा शासन का निर्देश है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाना है तो इसके पूर्व आपको किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के आप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेंगे तो इसकी जवाबदारी आपकी होगी। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्पीकर हटाए गए, क्या कैसी कार्रवाई हुई? भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को प्रतिबंधित किया जाए और बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न किया जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं। उस निर्देश के पालन में आज स्थानीय मस्जिद रैपुरा का और माइक लाउड स्पीकर हटवाया गया और यदि कहीं भी इस तरह के लाउड स्पीकर पाए जाएंगे किसी भी धार्मिक स्थान या अन्य जगह, तो उसे भी हटवाया जाएगा। ये कितने दिन के लिए हटाया गया सर? स्थायी रूप से हटवाया गया है। कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का अनुमति लेना आवश्यक होता है। जैसे शासन के द्वारा हटवाए जा रहे निर्देश जारी करने के बाद भी अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड प्रक्रिया क्या है सर? उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट के आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान। तो सर शिकायत पर की जाएगी कि स्वतः संज्ञान लिया जाएगा? जानकारी यदि संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।